हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जो है आपका एमएस पिक्चर मैनेजर। अब यहाँ बात करते हैं एमएस पिक्चर मैनेजर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने देखा था एमएस वर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो एमएस वर्ड की जो सुविधा दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि आप कोई भी जो भी अपना टेक्स्ट का कार्य है वो एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ, एक और आपको एप्लीकेशन दी गई है। वो किसके लिए है? वो आपकी जो भी आपका कैलकुलेशन वाला कार्य है वो आप उसके साथ कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई भी काम करना है, तो आप वो किसके अंदर करते हैं? हम वो करते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर। ओके, तो ये तीन तो आपकी एप्लीकेशन होगी। अब ये फोर्थ एप्लीकेशन है एमएस पिक्चर मैनेजर। यही आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। अब ये करता क्या है, जितनी भी जो पिक्चर्स है आपकी, ठीक है ना, उन पिक्चर्स के ऊपर आपको जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए आपको एक नया ऑप्शन दे रखा है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के 2003 के संस्करण से शुरू होकर 2010 संस्करण के साथ शामिल है, ठीक है ना। मतलब 2003 से लेकर 2010 तक आपको जो एमएस पिक्चर मैनेजर है मिल जाएगा आपके जितने भी एमएस के जो सूट है उसके अंदर। फिर बात करते हैं, ऑफिस 2013 संस्करण और उसके बाद के संस्करण में शामिल नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो 2013 का जो संस्करण है, ठीक है ना, जो एडिशन है, और उसके बाद के जितने भी जो संस्करण है या एडिशन है, उसके अंदर आपको ये जो एमएस पिक्चर मैनेजर नहीं मिलेगा। ओके, इसने माइक्रोसॉफ्ट फोटो एडिटर की जगह ले ली जो कि ऑफिस 97 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी तथा तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ शामिल किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से आप आसानी से अपने फोटो को ब्राउज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, आकार बदल सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, पिक्चर को विभिन्न प्रारूप के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, रंग परिवर्तन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन सहित ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मीन्स आपको जो भी फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी पिक्चर्स के ऊपर अवेलेबल होती है। ओके, अब आप इसको चालू कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तरीका दे रखा है। अब सबसे पहले स्टार्ट बटन का प्रयोग करके स्क्रीन के निचले बाएं कोने में टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। मेन्यू में ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम की सूची से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चयन करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स क्लिक करें और फिर माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको मैं पिक्चर के द्वारा यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ पर क्लिक करना है? आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये एक पूरा का पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स के अंदर। जैसे ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा जो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स का। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ओके, तो ये था आपका पिक्चर के द्वारा मैंने आपको बता दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर आप कैसे खोल सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं कि जब ये ओपन हो जाता है तो ये जो इसका होम पेज है वो कैसे दिखाई देता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जब ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? वो आपको होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर क्या क्या होता है? फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, पिक्चर होता है, टूल्स होता है और हेल्प होता है। ओके, फिर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हमें व्यू देखने को मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर तीन टाइप के व्यू देखने को मिलते हैं जो आपका यहाँ पर लेफ्ट टॉप के अंदर है। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन सबसे पहला है थंबनेल व्यू, दूसरा है फिल्म स्ट्रिप व्यू, तीसरा है सिंगल पिक्चर व्यू। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर ये जो ये वाला है, ये क्या है? ये आपका स्टेटस बार है। ओके, आपको स्टेटस शो करेगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं शॉर्टकट पेन। शॉर्टकट पेन आपका लेफ्ट साइड के अंदर है, लेफ्ट साइड के अंदर। ओके, टास्क पेन आपका कहाँ होगा? राइट साइड के अंदर, टॉप के अंदर। क्वेश्चन फॉर हेल्प, आपको यहाँ पर टाइप ए क्वेश्चन के लिए भी एक सुविधा दे रखी है। ऑटो करेक्ट, ठीक है ना। पिक्चर मैनेजर टूल बार जो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। फिर बात करते हैं, ओके, तो ये था आपका जो होम पेज होता है, ठीक है ना, किसी भी एमएस पिक्चर मैनेजर का। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं पिक्चर को ओपन करना। सबसे पहला जो ऑप्शन है या जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका है कि आप किसी भी एमएस पावर पॉइंट एमएस पिक्चर मैनेजर के अंदर किसी भी पिक्चर को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर
स्टार्ट बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के अंदर आप पिक्चर मैनेजर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण है कि आपको यहाँ पर ऐड पिक्चर पे क्लिक करना है। एक ऐड पिक्चर शॉर्टकट पे क्लिक करें। दूसरा, फोल्डर जिसमें आपकी पिक्चर है को खोजने के लिए ब्राउज करें। तीसरा, ऐड पर क्लिक करें। चौथा, नया फोल्डर सूची में दिखाई देगा। फिर आपको वहाँ पर इच्छित पिक्चर को खोलने के लिए डबल क्लिक करेंगे। ओके, जो भी आपकी पिक्चर है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर ओपन हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले फाइल के अंदर लोकेट पिक्चर, ओके, लोकेट पिक्चर के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कहाँ पर पिक्चर आपकी अवेलेबल है आपको उस ड्राइव के अंदर जाना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर सी, डी, ई और एफ ड्राइव है, तो मेरी जो पिक्चर है वो सी ड्राइव के अंदर है, तो मैंने यहाँ पर सी ड्राइव को क्लिक किया है। ओके, किसके अंदर देखना है आपको? लुक इन लोकल डिस्क सी के अंदर। ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे जिसके अंदर ऐड पिक्चर शॉर्टकट, ठीक है ना। तो जैसे ऐड पिक्चर शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर एक और पॉपअप मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर आपको उसकी लोकेशन शो होगी और जहाँ पर आपकी पिक्चर है आप उसको पिक्चर को क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और उसको ऐड करेंगे तो आपकी पिक्चर ओपन हो जाएगी। ओके, पिक्चर की प्रॉपर्टीज को ढूंढना। तो पिक्चर की प्रॉपर्टीज ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इच्छित पिक्चर का चयन करें जिसकी प्रॉपर्टीज का पता करना है। फाइल मेन्यू में प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। वैकल्पिक रूप से पिक्चर पर राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। फिर आपकी स्क्रीन के दाईं ओर पिक्चर की प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर पिक्चर के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज आपको शो होगा फाइल मेन्यू के अंदर। तो प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रॉपर्टीज पूरी ओपन हो जाएगी कि उसकी क्या क्या पिक्चर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि पिक्चर की प्रॉपर्टीज के अंदर उसका टाइप क्या है, जैसे कि यहाँ जेपीजी है, जेपीईजी हो सकता है या दूसरा जो भी उसका टाइप है वो आपका हो सकता है। फिर डायमेंशन क्या है उसकी पिक्सल्स के अंदर, साइज क्या है उसकी, मॉडिफाइड कब किया गया था, लोकेशन कहाँ पर है, और कोई भी जो डिस्क्रिप्शन है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर का नाम है, उसके साथ में डॉट जेपीजी लिखा है कि ये पिक्चर क्या है, तो पिक्चर का टाइप आया है जेपीजी फाइल, उसका डायमेंशन आया है, उसकी जो साइज है वो आई है, साथ ही साथ में उसको मॉडिफाइड कब किया गया था, क्रिएट कब किया गया था, ओके, और उसकी लोकेशन क्या है, और रीड ऑनली है या राइट ऑनली, आपका यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपको शो होगा, ठीक है ना। टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन उसका 96 dpi लिखा है यहाँ पे, वर्टिकल भी 96 dpi है, बिट की जो डेप्थ है वो 24 है, फ्रेम का काउंट कितना है, ये सारी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर शो होने वाला है। ओके, तो ये होती है किसी भी पिक्चर की प्रॉपर्टीज। फिर बात करते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन के ऊपर, ठीक है ना। ऑटो करेक्ट क्या होता है? देखिए, कई बार जब भी आप कोई पिक्चर यहाँ पर डाउनलोड करते हैं या जो पिक्चर आप यहाँ पर पिक्चर मैनेजर के अंदर ओपन करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये जो पिक्चर मैनेजर है मुझे ऑटो के अंदर जो भी मेरी पिक्चर है उसको सही करके दे, ठीक है ना, या उसका जो भी एडजस्टमेंट है उसका फॉर्मेट है उसको सही करके दे, ठीक है ना। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आपको एक ऑप्शन अवेलेबल दिया गया है जो है आपका ऑटो करेक्ट का, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटो करेक्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसका जो भी पिक्चर के अंदर फॉर्मेटिंग है वो उसको ऑटो एडजस्ट कर देता है, मीन्स अपनी तरफ से उसको एडजस्ट करके आपको दे देगा, ठीक है ना। और अगर आप खुद अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन है, तो सबसे पहले क्या देखिए यहाँ पर चरण क्या है, आप ऑटो करेक्ट करने के लिए एक पिक्चर का चयन करेंगे। पिक्चर मैनेजर के द्वारा की गई अनुशंसा के मानों को देखने के लिए पिक्चर मेन्यू में ऑटो करेक्ट क्लिक कीजिए। ओके, ऑटो करेक्ट उपयोग करने के बाद यदि फोटो सही नहीं लगती है तो आप ऑटो करेक्ट को अंडू कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडू करने के लिए आपको एडिट मेन्यू में अंडू पर क्लिक करें या फिर Ctrl+Z का जो ऑप्शन है या जो शॉर्टकट की है आप वो भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, वैकल्पिक रूप से इच्छित पिक्चर जिसे आप ऑटो करेक्ट करना चाहते हैं पर राइट क्लिक करें और फिर पॉपअप मेन्यू में एडिट पिक्चर पर क्लिक करें, फिर बाईं ओर दिखाई देने वाले एडिट पिक्चर मेन्यू में ऑटो करेक्ट क्लिक करें, या आप ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड Ctrl+Q का उपयोग कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का संवर्धन करना या आपका एनहांसमेंट, ठीक है। ब्राइटनेस
चमक दृश्य धारणा की विशेषता है, जहां एक स्रोत प्रकाश को दर्शाता प्रतीत होता है। यह स्रोत के सापेक्ष एक प्रकाश स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की मात्रा के रूप में भी जाना जाता है। इसके विपरीत अधिकतम और न्यूनतम पिक्सल तीव्रता के बीच के अंतर को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। पिक्चर की ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट समायोजित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला चरण क्या है? ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट समायोजित करने के लिए इच्छित पिक्चर का चयन करें। दूसरा, पिक्चर मेन्यू में ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करें। तीसरा, स्क्रीन के दाईं ओर पर ब्राइटनेस एवं कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करेंगे। चौथा, चयनित पिक्चर के ब्राइटनेस स्तर को स्वचालित रूप से ठीक करने के लिए ऑटो ब्राइटनेस बटन क्लिक करेंगे। ओके, जैसे आप ऑटो ब्राइटनेस पे क्लिक करते हैं तो ये अक्सर अधिक सुधार बना देता है। अगर आपको परिणाम पसंद नहीं है तो हमेशा आप अंडू उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो क्या रहने वाला है? वो रहेगा एडवांस सेटिंग में, जहां माइलस्टोन, हाईलाइट और शेडो विकल्प दिखाई देते हैं। आप उन्हें आवश्यकता अनुसार मैन्युअल रूप से समायोजित कर सकते हैं। ओके, उससे भी आप अपनी ब्राइटनेस को सही कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे पिक्चर के अंदर। पिक्चर के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का जो पूरा मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मेरा जो ब्राइटनेस है मैं उसको खुद सेट करना चाहता हूँ या आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप सेल्फ भी उसको सेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ ब्राइटनेस आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट का चेंजेस कर सकते हैं, और एडवांस सेटिंग के अंदर भी आप माइलस्टोन का जो एडजस्ट है वो आप ऑटो कर सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं कलर चेंजिंग की या रंग संवर्धन की। ठीक है ना? कलर एनहांसमेंट पिक्चर में रंगों की संतृप्ति सीमा बढ़ाता है। आप स्वचालित रूप से चयनित पिक्चरों के रंग को संतुलित करने के लिए स्क्रीन के दाएं हाथ पक्ष में स्थित एनहांस कलर बटन के से कर सकते हैं। आप यू और सैचुरेशन सेटिंग का उपयोग करके भी अमाउंट यू और सैचुरेशन सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कलर एनहांसमेंट करने के लिए इस पिक्चर को क्लिक करेंगे। पिक्चर मेन्यू में कलर पर क्लिक करें। स्क्रीन के दाईं ओर कलर लिंक पर क्लिक करेंगे। ओके, एनहांस कलर बटन पे क्लिक करें। फिर एक पिक्चर के अंदर उस क्षेत्र पर क्लिक करें जो सफ़ेद होना चाहिए। यह सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से रंग संतुलन समायोजित करेगा। उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो आप समायोजन को फाइल ट्यून कर सकते हैं। सुधार को 1 डिग्री तक समायोजित करने के लिए आप अमाउंट स्लाइडर पर का उपयोग कर सकते हैं। पिक्चर में समग्र रंग पूर्वाग्रह को टिंट करने के लिए आप यू स्लाइडर का भी उपयोग कर सकते हैं। पूरी पिक्चर की रंग गहनता की वृद्धि या कमी करने के लिए आप सैचुरेशन स्लाइडर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर जब पिक्चर के द्वारा आप देखेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पिक्चर के अंदर आप जैसे ही कलर के अंदर जाते हैं तो कलर के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसका जो कलर का जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओपन हो जाएगी। कलर एनहांसमेंट आपका जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एनहांस कलर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटो एडजस्ट कर देगा। जो भी उसका कलर का एनहांसमेंट होता है वो उसके अपने हिसाब से उसको सेट कर देगा। आप चाहते हैं कि नहीं मैं उसको अपनी तरफ से या सेल्फ करना चाहता हूं तो आप उसको सेल्फ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, अमाउंट है आपके सामने, यू है और आपके सामने सैचुरेशन है। आप तीनों को सेट कर सकते हैं और जैसे आप जैसे जैसे इसके अंदर चेंजेस करेंगे वैसे वैसे आपकी पिक्चर के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। ओके, फिर बात करते हैं क्रॉप सेटिंग की। देखिए, क्रॉप सेटिंग किसके लिए काम में लिया जाता है? जब भी आपकी कोई पिक्चर बड़ी होती है या उसके अंदर अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप क्रॉप सेटिंग के द्वारा उसको क्रॉप कर सकते हैं या पिक्चर को वापस उसके जो सही फॉर्मेट है उसके अंदर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप फोटो को संपादन करना हो तो क्रॉपिंग एक आसान एवं महत्वपूर्ण कदम है। ट्रिम करने और अवांछित निकालने के लिए, फ्रेमिंग इंप्रूव करने के लिए या सब्जेक्ट मैटर को अधिक सुस्पष्ट करने के लिए, आप एस्पेक्ट रेशियो बदलने के लिए आप क्रॉपिंग टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। क्रॉपिंग सेटिंग को पिक्चर पर लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग करना होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको करना होगा क्रॉप करने के लिए आपको पिक्चर को चयन करना होगा। दूसरा चरण है पिक्चर टैब में क्रॉप पर क्लिक करेंगे। तीसरा, स्क्रीन के दाईं ओर क्रॉप लिंक पर क्लिक करें। चौथा, पिक्चर के चारों ओर किनारे और कोने दिखाई देंगे। जब आप पिक्चर को चाहे गए डायमेंशंस में बदलने के लिए इन पर क्रॉपिंग हैंडलर्स को खींचें। अनुपात बनाए रखने के लिए कोनों को समायोजित करें। अनुपात बदलने के लिए स्लाइड या साइड के बक्सों में समायोजित करें। क्रॉप बॉक्स को मूव करने के लिए पिक्चर को अंदर से खींचें। ओके, यदि आप एक मानक
एस्पेक्ट रेशियो जैसे कि 4:6, 5:7 में क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप सेटिंग के अंतर्गत एस्पेक्ट रेशियो ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन कर सकते हैं। जब आप चयन के साथ संतुष्ट हो तो उसके ओके के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए मेरे पास में एक फ़ोटो है जिसको मेरे को क्रॉप करना है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा क्रॉप सेटिंग के अंदर। क्रॉप सेटिंग के अंदर जैसे ही मैं जाता हूं तो मेरे को यहाँ पर पिक्चर के अंदर जितनी भी जो क्रॉप है, ठीक है ना, जो उसके स्लाइड्स है वो यहाँ पर आपको शो होंगे। आप इसके जो भी एडजस्टमेंट है आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि फ़ोटो को आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है ना, जैसा भी आपको क्रॉप करना है, जो भी उसके डायमेंशंस रखने हैं आप उसके हिसाब से उसके डायमेंशन कर सकते हैं और उसको ओके कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे तो आपका इस डायमेंशन के अंदर पिक्चर आपकी आ जाएगी। ओके अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी क्रॉप हैंडलर है उसकी सहायता से करना चाहता हूँ तो आप क्रॉप हैंडलर की सहायता से भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट बात करते हैं रोटेट और फ्लिप सेटिंग। रोटेशन के रूप में आपके सामने 3 विकल्प उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट और रोटेट बाय डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर रोटेट लेफ्ट करना मतलब आप उसको जो भी पिक्चर है उसको लेफ्ट के अंदर आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट राइट मीन्स आपको राइट के अंदर उस पिक्चर को रोटेट करना है, ठीक है ना। ये देखिए रोटेट लेफ्ट मीन्स ये लेफ्ट के अंदर रोटेट करना और रोटेट राइट मीन्स राइट के अंदर रोटेट करना। ओके फिर बात करते हैं बाय डिग्री। तो बाय डिग्री मीन्स आप कितने डिग्री तक उसको रोटेट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरी एक पिक्चर है आपकी इस टाइप से है, ठीक है ना, तो बाय डिग्री आप जैसे ही करते हैं तो अब वो क्या करेगा, इस पिक्चर को डिग्री के साथ में, जैसे अगर मैं करता हूँ 30 डिग्री तो यहाँ पर इस पिक्चर को इस टाइप से कर देगा। ओके तो डिग्री के साथ में वो क्या करेगा, उसकी डिग्रीज को चेंज करेगा, ठीक है ना। 360 डिग्री आपका टोटल होता है तो 360 डिग्री तक आप उसको रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रोटेट और फ्लिप करने के लिए इच्छित पिक्चर का चयन करें। पिक्चर मेन्यू में रोटेट एंड फ्लिप पर क्लिक करें, निम्नलिखित में से एक करें, ठीक है ना। एक मीन्स आपको इनमें से क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर को घुमाने के लिए रोटेट लेफ्ट या रोटेट राइट आवश्यकता अनुसार क्लिक करें। यदि आप इस विकल्प को एक से अधिक बार क्लिक करते हैं तो पिक्चर का एक ही दिशा में घूमना जारी रहेगा। पिक्चर को दाईं ओर घुमाने के लिए बाय डिग्री बॉक्स में ऊपर वाले तीर को क्लिक करें। पिक्चर को बाईं ओर घुमाने के लिए बाईं डिग्री बॉक्स में नीचे वाले तीर को क्लिक करें। पिक्चर को विशेष संख्या डिग्री के द्वारा घुमाने के लिए आप बाईं डिग्री बॉक्स में एक मान की भी टाइप कर सकते हैं। पिक्चर को फ्लिप करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल भी आवश्यकता अनुसार उसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आप पिक्चर्स के अंदर रोटेट एंड फ्लिप के अंदर जाएंगे। रोटेट एंड फ्लिप के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर रोटेट लेफ्ट का ऑप्शन है, रोटेट राइट का ऑप्शन है और बाय डिग्री का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप रोटेट लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट के अंदर रोटेट होगा, राइट करते हैं तो राइट के अंदर रोटेट होगा, ठीक है ना। फिर अगर आप उसको फ्लिप करना चाहते हैं मीन्स पिक्चर्स को पूरा घुमाना चाहते हैं तो वहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल 2 ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहते हैं। फिर बात करते हैं रीसाइज सेटिंग की। देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन आपका है रीसाइज, ठीक है ना। आप फोटो को रीसाइज कर सकते हैं, जो भी उसकी साइज है उसको वापस चेंज कर सकते हैं, मीन्स उसकी जो भी आकृति थी उस आकृति को आप वापस बदल सकते हैं। आकार बदलने के लिए इच्छित पिक्चर को क्लिक करें। पिक्चर मेन्यू में रीसाइज पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन के दाईं ओर पर चेंज पिक्चर साइज के अंतर्गत रीसाइज पर क्लिक करें। रीसाइज टास्क पैन के निचले भाग पर साइज सेटिंग सारांश आपको नए और मूल आकार की तुलना करने देता है। एक विधि का चयन करें जैसे कि मूल आकार के अलावा और सेटिंग्स बनाए, जैसे कि मैं बात करता हूँ प्री डिफाइंड विड्थ एक्स हाइट। मेन्यू विशिष्ट आकार प्रदान करता है जैसे वेब पर या दस्तावेजों में मुद्रण के लिए पाए जाते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप का है जो आपका रहता है 1024x768 पिक्सल्स के अंदर, ठीक है ना, जो कि एक पिक्चर को एक वर्ड डॉक्यूमेंट या पीपीटी प्रस्तुति के भीतर रखने के लिए सबसे अच्छा है। फिर बात करते हैं वेब पेजेस, जो होता है वेब पृष्ठों या ईमेल में संपीड़ित करके जल्दी से लोड करने के लिए, जो होती है 448x336 पिक्सल्स के अंदर ऑन स्क्रीन प्रदर्शन में फिट बैठाता है। फिर बात करते हैं ईमेल मैसेजेस, जो होता है थंबनेल प्रदर्शन के लिए आपको 160x160 पिक्सल्स के अंदर आपको यहाँ पर जो सेटिंग्स है उसके अंदर कन्वर्ट करता है। फिर बात करते हैं कस्टम विड्थ एक्स हाइट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल, ठीक है ना। पिक्सल्स डायमेंशंस दर्ज करने देती है, जैसे कि सिर्फ नई ऊंचाई या चौड़ाई दर्ज करें। एस्पेक्ट रेशियो संरक्षित रहेगा, जैसे कि रीसाइज टास्क पैन के निचले भाग पर साइज सेटिंग सारांश में दिखाई देता है। फिर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल, पिक्चर को प्रतिशत में स्केल करता है। आप एक बार नए डायमेंशन दर्ज करने के बाद पिक्चर का आकार बदलने के लिए ओके पर क्लिक कर सकते हैं।
यहाँ देखिए, जैसे आप रीसाइज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेक पिक्चर फिट इनसाइड, जैसे कि बात करते हैं ओरिजिनल साइज, प्री डिफाइंड, कस्टम विड्थ या फिर आपका परसेंटेज के अंदर, ठीक है ना। तो आप जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं आपको उसकी जो समरी है, सेटिंग समरी है, वो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी। जैसे कि ओरिजिनल साइज उसकी 307x230 पिक्सल्स है और न्यू साइज हमने 307x230 पिक्सल्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंप्रेस पिक्चर्स, ठीक है, या कंप्रेस सेटिंग। देखिए कई बार क्या होता है, जब भी हमारी जो फोटो होती है उसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है, हमको उसको क्या करना होता है, कम करना होता है, उसको छोटा करना होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर उसकी जो कंप्रेस सेटिंग के द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर के आकार को पिक्चर की गुणवत्ता एक अस्वीकार्य स्तर तक कम किए बिना ग्राफिक्स फाइल की बाइट्स में कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्रेस पिक्चर कमांड पिक्चर को एक अंतर्निहित मानक आकारों के साथ रिसाइज करती है और पिक्चर डेटा को कंप्रेस करती है ताकि यह डिस्क पर कम स्थान ले। पिक्चर को कंप्रेस करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए आपको फोटो चाहिए थी 10 MB की, सॉरी 10 KB की, ठीक है ना। कितने KB की? 10 KB की। लेकिन आपकी जो फोटो है वो कितनी है? 1 MB की है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो 1 MB है वो बहुत ज़्यादा है 10 KB के मुकाबले। तो आप क्या करेंगे, उस पिक्चर को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब है 1 MB से लेकर आपको 10 KB तक ले जाना है उस पिक्चर को, बिना उस पिक्चर को कोई भी हानि पहुंचाए, मीन्स बिना पिक्चर को बिगाड़े, उसका साइज़ बिगाड़े, उसका एस्पेक्ट रेशियो को बिना ख़राब किए आपको वहाँ पर 10 KB तक उसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंप्रेस सेटिंग्स का उपयोग करते हैं। कंप्रेस करने के लिए इच्छित पिक्चर पर क्लिक करेंगे, पिक्चर मेन्यू में कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करें, स्क्रीन के दाईं ओर कंप्रेस पिक्चर के अंतर्गत कंप्रेस 4 पर क्लिक करें। रिसाइज टास्क पैन के निचले भाग पर साइज सेटिंग सारांश आपको नए और मूल आकार की तुलना करने को देता है। फिर बात करते हैं कंप्रेस 4 के लिए विकल्पों का चयन करें। जैसे कि मैं बात करता हूं डोंट कंप्रेस, डॉक्यूमेंट, वेब पेज, ईमेल मैसेजेस। ये आपके पास में अलग अलग टाइप के कंप्रेस है, आप उसको वहां पर उस साइज़ के अंदर फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। आप एक बार नए डायमेंशन दर्ज करने के बाद पिक्चर का आकार बदलने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए कंप्रेस पिक्चर के अंदर आपके पास में आपको ऑप्शन अवेलेबल है। जब से पहला है कि डोंट कंप्रेस, दूसरा डॉक्यूमेंट के अंदर कंप्रेस करना है, वेब पेजेस के अंदर करना है, या फिर ईमेल मैसेजेस के लिए करना है। तो आप पिक्चर को उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पर पिक्चर का जो कंप्रेस है वो ओके हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था MS पिक्चर मैनेजर, ठीक है ना। MS पिक्चर मैनेजर के अंदर हमने देखा है किसी भी पिक्चर को कैसे क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर का साइज़ कैसे बदल सकते हैं, पिक्चर का कलर कैसे बदल सकते हैं, पिक्चर को रोटेट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर हमने MS पिक्चर मैनेजर के अंदर देखा है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये आपका जो 5th चैप्टर था क्लास 10th का, ठीक है ना, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी क्लास चैप्टर नंबर 6 की, ठीक है, और वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।